नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में जियोपॉलिटिकल इश्यूज के चलते शुरुआत तो कमजोर हुई थी, लेकिन स्लोली स्टेडली मार्केट्स थोड़ा संभल रहा है और अब डे हाई के करीब ही हम कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। रिकवरी तो आई है मार्केट्स में लोअर लेवल से। एक समय पर 21,797 के लो और अब 21,902 के आसपास के हाइस, तो करीब करीब इंडेक्स में 100-125 अंकों के आसपास का अपमूव लोअर लेवल से ज़रूर हमने देखा है। तो मार्केट्स थोड़ा संभले ज़रूर है, लेकिन अब क्योंकि फ्राइडे का दिन है, निफ्टी बैंक तो इनफैक्ट एक समय पर रिकवरी के साथ हरे निशान की तरफ भी लौटा था, लेकिन वापस अब लाल निशान में आया। लेट्स सी कैसे मार्केट्स सेकेंड हाफ में कामकाज करते हैं, क्योंकि अभी बड़े इवनिंग अर्निंग्स अवेटेड हैं मंडेज़ के लिए, वीकेंड्स के लिए, प्लस जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रिगर्स। तो इन ट्रिगर्स के बीच में मार्केट्स कितना रिकवर करते हैं। मिड कैप इंडेक्स अभी भी 1% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स में रिकवरी है, डे हाई के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स है, लेकिन फिर भी 3/4% के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। एडवांस क्लाइंट पहले से इंप्रूव हुआ है। एक समय पर 200 शेयर थे एडवांसेस में महज, अब 700 शेयर हैं एडवांसेस में। 1573 शेयर बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक आज भी स्ट्रॉन्ग, करीब करीब 14 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। आईटीसी 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन। एम&एम और भारतीय एयरटेल मिला के 10 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन। दो सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर अगर है तो भारतीय एयरटेल और एचडीएफसी बैंक, तो दोनों में ही लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बिकवाली आज एल&टी में है, 16 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एक्सिस बैंक 15 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। रिलायंस और इन्फोसिस करीब करीब 23 से 24 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दोनों की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से मेजरली प्रेशर है। सेक्टोरल वाइज सिचुएशन ऑल रेड, करीब करीब लाल निशान में 0.25% गिरावट निफ्टी बैंक में। फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट टू नेगेटिव। पीएसयू बैंक 1.5% नीचे। सीपीएससी 0.5% नीचे। ऑटो 1% नीचे। आईटी 1% नीचे। एफएमसीजी फ्लैट टू नेगेटिव। मेटल करीब 0.5% नीचे। फार्मा 3/4% नीचे। रियल्टी 1.5% नीचे। कैपिटल गुड्स 3/4% नीचे और ऑयल एंड गैस करीब करीब 3/4% नीचे। तो मेजरली प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा आईटी में, पीएसयू बैंक्स में, रियल्टी में, जहां पे सबसे ज़्यादा दबाव है, और उसके बाद आती है फार्मा, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस की बारी, जहां पर मेजरली प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज हम बातचीत करेंगे शिवांगी सरदा मैम से, हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स पर, उनसे हम चर्चा करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, उनसे हम बातचीत करेंगे कुछ एक सस्ते ऑप्शंस को लेकर भी। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार ये ऑप्शंस के नंबर आप स्क्रीन पर देखेंगे। 22,000 के आसपास, 22,100 के आसपास, 22,200 के आसपास आपको मेजर कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। क्रूशल सपोर्ट 21,750, तो वहां पर आपको थोड़ी बहुत पुट राइटिंग, 21,800 पुट राइटिंग और 21,900 के आसपास पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन, माफ करिए, उससे पहले निफ्टी बैंक की सिचुएशन में 47,000, 47,300, 47,500 के आसपास कॉल राइटिंग है, थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है। 47,000, 46,700 और 46,500 के आसपास आपको थोड़ी बहुत पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप बियरिश साइड पे ही है। 19 लॉन्ग है, 13 शॉर्ट कवरिंग है, 86 शॉर्ट है और 65 शेयरों में अनवाइंडिंग दिखाई पड़ रही है। कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट कवरिंग, एक बार ये भी देख लीजिए, क्योंकि लॉन्ग साइड पर अगर आप देखेंगे तो इंडस टावर, भारतीय एयरटेल, दो नाम बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंडस टावर, ग्रासिम, सिंजिन, एम&एम, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जहाँ पे खरीदारी है। शॉर्ट कवरिंग है एस्कॉर्ट्स कुबोटा में, आईआरसीटीसी में, मारुति सुजुकी में, एचईएल में और भारतीय एयरटेल में, जहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई पड़ेगी। नए शॉर्ट्स बिल्डअप में या अनवाइंडिंग जहाँ पर है उसमें टाटा कम्युनिकेशन आज प्रेशर आया नंबर्स के बाद, मेजर शॉर्ट बिल्डअप है। बजाज ऑटो नंबर्स के बाद 4%, 3.5% नीचे। टीवीएस मोटर नंबर्स से, मतलब बजाज ऑटो के नंबर्स के बाद टीवीएस मोटर 2.5% नीचे। आईओसी और डिक्सन टेक 2.5% नीचे है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 3.5% नीचे। बिरला सॉफ्ट 3% नीचे। एचडीएफसी एएमसी 3% नीचे नंबर से पहले। वोडाफोन आइडिया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 2.5% के आसपास बिकवाली यहाँ पर भी है। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत कर लेते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम, कल जब एक्सपायरी हो रही थी तब ये किसी को एसेस नहीं था कि आज सुबह वापस हम गैप डाउन देखेंगे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ जाएंगे। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? 21,700, 750 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन मार्केट ने वहाँ से एक अच्छा अपमूव लिया भी है। अभी आप कैसे रीड कर रहे हो बाजार को? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सुमित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में लगातार पिछले 2 दिनों से ग्लोबल कंसर्न्स के कारण जो है थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग या मार्केट में हावी देखने को मिल रहे हैं बेयर्स। पर ओवरऑल हम अगर देखें तो यहाँ से भी हम आज के गैप डाउन के बाद एक काफ़ी अच्छा पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है। तो बुल्स हमारे मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स के वीकनेस की वजह से हम थोड़े बहुत डिस्काउंटिंग कर रहे हैं वो फैक्टर को।
को। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि अभी 21,900 के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है इंडेक्स होल्ड करने का, पर कुछ पॉकेट्स है सेक्टर स्पेसिफिक जो काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं ऐसे बाजार में भी। तो ओवरऑल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़े बहुत वोलेटिलिटी ज़रूर हमें देखने को मिलेगी, और इम्पॉर्टेंट है कि 22,000 के ऊपर हम होल्ड करके क्रॉस करके होल्ड करें, तब यहाँ पे तेज़ी का माहौल जो है वो वापस बनते हुए दिखेगा फॉर नेक्स्ट वीक पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 22,000 को क्रॉस करें, तो ये एक यहाँ पे वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करेंगे निफ्टी में। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि पुट कॉल रेशो जो है वो इम्प्रूव होते हुए दिखा है, यानी कि पुट राइटर्स अपना बेस बनाते हुए दिख रहे हैं ऐसे फॉलिंग मार्केट्स में भी। तो ये एक इंडिकेशन है कि एक सपोर्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडेक्स ने अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ज़रूर ब्रीच किया है, बट देन अगेन हम देख रहे हैं कि 47,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे। इसको क्रॉस करके होल्ड करने के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 47,500 के लेवल्स। सो कंडीशनल ट्रेड्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। इंट्राडे वोलेटिलिटी रहेगा, तो ट्रेडर्स को भी सावधान रहना है। ऑप्शन प्रीमियम्स में काफ़ी स्पाइक्स आ रहे हैं, तो हम स्ट्रैटेजी बेस्ड जो है वो प्ले आउट करें। तो स्ट्रैटेजी प्ले आउट करें, लेकिन हम मार्केट्स में लोअर लेवल से रिकवरी ज़रूर देखने को मिल रही है। स्लोली एंड स्टेडली रिकवरी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर रिकवरी आई है निफ्टी बैंक में। फिर आती है बारी निफ्टी या मिड कैप इंडेक्स की, और सबसे बेहतर स्मॉल कैप साइड पर भी आपको अच्छी रिकवरी दिखाई पड़ेगी। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में, क्योंकि शिवांगी मैम जो गैप डाउन हुआ तो नए शॉर्ट्स तो वहाँ पर नहीं बनते थे, अभी की सिचुएशन क्या लग रही है आपको? लॉन्ग जाना है, शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, कुछ डिफेंस काउंटर्स हैं, या हम देख सकते हैं कुछ ऑटो काउंटर्स जो रेजिलेंस दिखा रहे हैं ऐसे बाजार में, तो वहाँ पे फोकस रहेगा। फॉर दैट मैटर कुछ टेलीकॉम पॉकेट्स भी है जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो पहला पिक जो है मेरा वो रहेगा M&M पे। स्टॉक कंसिस्टेंटली वीक ऑन वीक बेसिस इसमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। डेली फ्रेम में भी अगर हम देखें तो थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक वापस अपने एक रिट्रेसमेंट लेवल के पास से सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है। नेगेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो ये स्टॉक रडार पे है एंड इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है यहाँ पे 2150 के बनते हुए दिख रहे हैं 2000 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक जो मेरा रहेगा वो है HAL। पूरे इस बाजार के वोलेटिलिटी में ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो एक होल्ड करते हुए दिखा है। वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने देखा है पिछले 5 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर हाइज बने इसमें। परफॉर्मर रहा है पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली ये स्टॉक, एंड एक काफ़ी अच्छा प्ले आउट होते हुए दिखेगा ऐसे ग्लोबल कंसर्न्स में, ऐसे मार्केट सिनेरियोज में। तो यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। जो नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं वो है अराउंड 3850 के एंड 3640 के एक सपोर्ट के साथ। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डे हाई पर कामकाज कर रहा है। 3711 का मौजूदा स्तर है। एक अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। एंड लाइकवाइज M&M दूसरा नाम है जो कि आपको शिवांगी मैम बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप बेट कर सकते हो। M&M करीब करीब डे हाई के आसपास ये भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैम आपने टेलीकॉम स्पेस की बात की, तो इंडस टावर, ये M&M के 2150 के टारगेट्स और 2000 का एक स्टॉप लॉस। आपने टेलीकॉम की बात की, तो इंडस टावर और भारती एयरटेल ये दोनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडस टावर करीब करीब 2.5% ऊपर आज भी F&O के टॉप गेनर्स में है। एंड लाइकवाइज भारती एयरटेल भी अपने ऑल टाइम हाइस को होल्ड कर रहा है, फॉल में बाई ही हो रहा है ये भी। यहाँ क्या करें? जी बिल्कुल, भारती एयरटेल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पिछले आप देख सकते हो कि 5-6 हफ्तों के हायर जोन्स, हफ्तों के जो कंसोलिडेशन है उसके हायर बैंड को स्टॉक ने निकाला है विथ वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे जो ये ब्रेकआउट देखने को मिला है वो अब स्टॉक को हायर जोन्स की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है पूरे सेक्टर का भी एक अच्छा मूवमेंट टेलविंड बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो 1320 के बन रहे हैं, एंड जो स्टॉप है 1250 का वो इम्पॉर्टेंट है। स्टॉक ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है और नज़र डालने लायक है। एंड HDFC बैंक मैम, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हैं और नंबर्स हैं कल, उससे ठीक पहले आज बाइंग देखने को मिली HDFC बैंक में। इंडेक्स के टॉप कंट्रीब्यूटर में शुमार भी है, स्ट्रॉन्ग साइड पर दिख भी रहा है स्टॉक। 1500 होल्ड कर रहा है, हर फॉल में 1500 के ऊपर आता है। अभी कैसे रीड कर रहे हो आप?
जी बिल्कुल, HDFC बैंक में हमने देखा है कि स्टॉक जो है होवर कर रहा है अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एंड पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव है लोअर जोन से, इंट्राडे लो से। अब ओवरऑल हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है बाइंग इमर्ज हो रही है, यहाँ पे लॉन्ग्स बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं, बट वीकली स्ट्रक्चर अभी भी रेंज बाउंड है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो लेवल्स है होल्ड करते हुए अच्छी तेज़ी दिखेगी, पर मोमेंटम स्लाइटली लो है। तो यहाँ पे जो इमीडिएट है 1550 के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 1480 का एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ओके, तो 1550, 1560 वैसे भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो 1550 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 1480 एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। आपने M&M की बात की थी, एक बार एस्कॉर्ट्स को और देखिए, 2.5% की तेज़ी है आज एस्कॉर्ट्स में और ये भी F&O के टॉप गेनर्स में शुमार है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग, कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी बिल्कुल, एस्कॉर्ट्स भी हम देख रहे हैं कि पिछले 4 हफ्तों से यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स ग्रेजुअली ऐड हुए हैं और स्टॉक जो है एक अपने कंसोलिडेटिव बैंड पे है, पर अपने हायर जोन्स को पूरे तरह से निकालने के लिए तैयारी कर रहा है। यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे वोलेटिलिटी है, इंट्राडे स्विंग्स ज़्यादा है, तो ट्रेडर्स जो है वो स्टॉप लॉसेस को भी मेंटेन करें। हल्का सा यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़रूर है अराउंड 3150 का, तो 3150 एक नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस लेवल्स को हम ध्यान रखें, वो क्रॉस होते ही 3200 तक के लिए हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3200 के आसपास तक के चाल यहाँ पे शायद बनते हुए दिखाई पड़े। वैसे भी DI के आसपास स्कॉट्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, का एक स्पाइक आया है। आगे मैं शिवांगी हमसे बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन अब क्योंकि आज इंपॉर्टेंट दिन है तो अब चुनावी महासंग्राम की बातचीत कर लेते हैं। तो देश में आज से लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव की शुरुआत हो गई है। आज पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। करीब 17 करोड़ वोटर्स अपने वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बिहार की 4 सीटों पर भी आज मतदान डाले जा रहे हैं और बिहार के गया से हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंद्रमोहन भी मौजूद है। तो चंद्रमोहन जी, पहले तो किस तरह की सिचुएशंस अब तक देखने को मिल रही हैं और कैसा रुझान है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए गया के कॉलेज में मौजूद है जहां पर फर्स्ट टाइम वोटर और साथ ही जो पहले से वोट देते आ रहे हैं वो यहां पर मौजूद है। तस्वीर एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। गया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए अभी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होने लगी है, लेकिन जैसे ही 3 बजेगा उसके बाद से फिर से एक बार ये संख्या बढ़ेगी और खासा, एक तरफ महिलाएं तो दूसरी तरफ पुरुष, संख्या लगभग बराबर है जहां पर दोनों लोग पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। गया काफ़ी सेंसिटिव जगह माना जाता है। 995 ऐसे बूथ हैं जो पूरी तरीके से सेंसिटिव हैं और ऐसे में उन जगहों पर सुबह 7 बजे से लेकर और 4 बजे तक मतदान होंगे और बाकी जो जगह हैं उन सभी जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, पहली बार आपने वोट दिया है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले जब मम्मी पापा वोट करने जाते थे तो ऐसा हम लोग सोचते थे कि कब हम लोगों को भी मौका मिलेगा कुछ करने का देश के लिए, तो आज जब पहली बार वोट किया तो अच्छा लग रहा है। क्या मन में चल रहा है जब वोट देने पहुंची थी? किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है? बस देश हित के लिए जो भी बेहतर कर रहा है उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसी हिसाब से वोट कर रहा है। ये बताइए, आपने वोट कर दिया है, मन में क्या चल रहा है, क्या सोचकर आपने वोट किया है? देश हित के लिए मैंने वोट किया है। आपने वोट कर लिया? हाँ बिल्कुल, देश हित के लिए किया है, जो देश के लिए बेहतर करे, सब लोग खुश रहे देश में, उसी के लिए। मुद्दे क्या रहे जिसको लेकर आप आज अभी बटन दबाए हैं और उसके बाद फिर बाहर आए हैं? सबसे पहले तो उंगली दिखा दीजिए जो आपने वोट किया है। देश मोदी जी के राज में विकास कर रहा है, विकास के देश हित में हम लोग वोट किए हैं और मोदी जी की फिर सरकार बनेगी। क्या मन में चल रहा है? अभी मुस्कुरा भी रही हैं। महिलाएं सुरक्षित हो देश में और देश सुरक्षित हो और यहाँ के जितना महिलाएं हैं या बेरोजगार हैं, रोजगार मिले, इसीलिए मैं सोच करके वोट की हूँ। आपकी वोट बेटी ये कह रही थी कि जब आप लोग वोट पहले करने आते थे तो देखकर ये भी सोचती थी कि कब वोट करेंगी, आज पहली बार वोट भी कर दी है। क्या सोचकर आप अभी मतदान किए हैं? एकमात्र मुद्दा देश हित के लिए, प्रधानमंत्री मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए
यहाँ मैंने जीतन राम मांझी को वोट दिया। ये नहीं बताना है कि आपने किसको वोट किया है और किसको वोट नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर पहली बार वोट करने के बाद आपको एक सेल्फी लेने का भी मौका मिलेगा। जिला प्रशासन की तरफ से ये पिंक बूथ बनाया गया है जहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं और उसके बाद वोट करने के बाद अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। बिहार के 4 जिले में अभी मतदान चल रहा है, जिसमें गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में वोट पड़ रहे हैं और लगभग परसेंटेज की बात करें तो 15 के आसपास, कहीं 15, कहीं 16 और कहीं 14, यहाँ पर 14.5% अब तक मतदान हुआ है। और हो सकता है कि 2 बजे के बाद एक बार फिर से ये संख्या बढ़े, लोगों का तादाद बढ़े, लेकिन अभी काफ़ी गर्मी होने की वजह से तकरीबन कल तक 40 और 41 डिग्री तापमान चला गया था 2 बजे तक, इसलिए हो सकता है कि अभी संख्या कम है। लेकिन आने वाले वक्त में जो अभी 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद यहाँ पर एक बार फिर से लंबी तादाद देखने को मिल सकता है और लोगों में एक निश्चिंतता जो तो ज़रूर देखने को मिल रही है। चाहे अगर हम सुबह की बात करें, जब सुबह 6 बजे निकले थे उस समय भी भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए लोग केंद्र पर पहुंचे थे और उसके बाद लोग सीधे तौर पर अपनी बात रख रहे थे और जो पहली बार वोट देने की होड़ मची थी वो भी दिखाई दिया यहाँ पर गया के बूथ पर। और सुबह 6 बजे जो लोग पहुंचे थे उनके मन में सीधी एक ही बात था कि पहले मतदान करना है और उसके बाद जलपान करना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आगे भी आपसे हम समय समय पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन CNBC आवाज़ की आप सभी से एक अपील है कि आप वोटर्स भी जाकर सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अब तक अगर आपने वोट नहीं दिया है तो आप सबसे पहले जाके वोट ही दीजिए और आपके दिए हर वोट से लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बने और मतदाता होने पर गर्व महसूस करें। और सबसे पहले अगर आपने अब तक ये काम नहीं किया है तो सारे काम छोड़ के पहले ये काम करिए, उसके बाद अपने बाकी कामों को आप तवज्जो दीजिएगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे भी शिवांगी मैम बनी रहेंगे हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे। मार्केट्स में लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी आई है, 450 अंकों के आसपास की सेंसेक्स में रिकवरी है। निफ्टी भी 3/4% के आसपास का एक अपटिक दिखा चुका है। तो मार्केट्स धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली डे हाई के आसपास जा रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एक सस्ते ऑप्शन पर भी बातचीत करते हैं शिवांगी मैम से। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में लोअर लेवल से एक रिकवरी जरूर आते हुए दिखाई पड़ी है। अब सेंसेक्स करीब 198 अंक नीचे है, निफ्टी सिर्फ 55 अंक नीचे है और 21,930-940 के आसपास इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। तो लोअर लेवल से एक बढ़िया कमबैक मार्केट ने दिया है। आप निफ्टी बैंक लेकर आइए, करीब 375 अंकों के आसपास रिकवरी निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से आ चुकी है और ऑलमोस्ट हर निशान में आने की तैयारी है। मिड कैप इंडेक्स 581 अंक के आसपास की रिकवरी दिखा चुका है, 1.25% लोअर लेवल से रिकवर हो चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1.5% के आसपास की रिकवरी दिखा चुका है। तो मेजरली कैश मार्केट के शेयरों में इंप्रूवमेंट है और इंडेक्स फ्रंट पर भी इंप्रूवमेंट है। वो एडवांस डिक्लाइन लेकर आए क्योंकि कुछ देर पहले जहां पर करीब 700 के आसपास के शेयर एडवांसेस में थे वो और बेटर साइड पर अब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 150-200 थे फर्स्ट हाफ में, उसके बाद स्लोली एंड स्टेडली एडवांस डिक्लाइन के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है और अब करीब आपको 700-750 शेयर ऐसे हैं जो कि तेज़ी में दिखाई पड़ेंगे और 1500 शेयर ऐसे हैं जो कि डिक्लाइन में है। हालांकि अभी भी डिक्लाइन के फेवर में, लेकिन चीज़ें पहले से इंप्रूव हुई हैं। शिवांगी मैम, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने वही काउंटर चुना है जो ऐसे बाज़ार में एक काफ़ी स्ट्रॉन्गली हायर जोन्स पे अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए नज़र आ रहा है। HAL स्टॉक है एंड पूरे ऐसे ग्लोबल कंसर्न्स के बीचों बीच हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है एक अच्छा पैन आउट होते हुए दिखेगा। पिछले 5 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर हाइज बने हैं स्टॉक में एंड आउट परफॉर्मर रहा है। इनफैक्ट हमने देखा है कि पिछले 6 महीनों से स्टॉक में काफ़ी एक अच्छी वॉल्यूम सर्ज भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल स्टॉक में काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेंथ है जो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। फिलहाल जो मोमेंटम है वो ऑप्शन के लिए अच्छा पैन आउट होगा। 3700 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 60 के स्टॉप लॉस और 115 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें। तो 3700 की अप्रैल की कॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 81-82 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है। इसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, करीब 60 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लेके आप इसमें लॉन्ग जाएंगे और जो टारगेट है वो 100+ के शायद यहाँ आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। HAL वैसे भी डे हाई के आसपास है और अगर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस और बढ़ता है तो भी डिफेंसिव स्पेस या डिफेंस की जो कंपनियाँ हैं
उनके ऊपर शायद पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। तो 115 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 60 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर चलने की राय आपको दी जा रही है। शिवांगी मैम, कुछ और नामों में जहाँ पर अच्छी रिकवरी आ रही है उसमें एक ग्रासिम और देखिए आज 1.5% के आसपास की बढ़त है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? जी, ग्रासिम की अगर चार्ट स्ट्रक्चर हम देखें तो ऑफ कोर्स यहाँ से एक पुल बैक मूव ज़रूर है, पर इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, स्विंग्स है, एक वन साइड डायरेक्शन नहीं इसमें पैन आउट होते हुए दिख रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जो कन्विक्शन वाले स्टॉक्स है उस पर फोकस करें। तो कन्विक्शन वाले स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और उसमें आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक, जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स रिकवरी मोड में है और निफ्टी बैंक भी मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर। इनफैक्ट यहाँ पर एक बढ़िया कमबैक निफ्टी बैंक ने और निफ्टी ने दिखाया है। करीब 1/4% नीचे निफ्टी है और निफ्टी बैंक मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर, यानी किसी भी मिनट ये हरे निशान में जाने की तैयारी कर रहा है। तो आप उस लिहाज से आप नज़र रखिएगा, अच्छी रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिली है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन आज ब्रेक के उस पार आशीष आपके लिए लेकर आएंगे खास पेशकश, स्पेशली अर्निंग्स को लेकर। तो अगर आपने अर्निंग्स को लेकर कोई भी तरह की आपकी शंका है मन में, तो आशीष वो शो आपके लिए लेकर आएंगे। छोटा ब्रेक के उस पार, उस पर खास हमारे खास शो पे आप नजर रखिएगा। नमस्कार।